ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हमें 4 अत्यंत गुणवान और आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुए हैं। और अब रघुवंश का सौभाग्य तो देखिए कि उन चारों का विवाह भी इतनी सुशील और संस्कारी कन्याओं के साथ हो गया है। मुझे यह प्रतीत होता है कि रघुकुल का यह परिवार अब पूर्ण हो चुका है और इसीलिए अब हम अपनी निजी पूर्णता की ओर अग्रसर होने को इच्छुक हैं। पूर्णता की ओर अर्थात महाराज? आप तीनों तो भली भांति जानती हैं कि हमने आजीवन कितने निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। राजपाट हो या पारिवारिक दायित्व, प्रजा पालन से लेकर राज्य की सुरक्षा और समृद्धि तक कुछ प्राणपण से निभाने का प्रयास किया है। और इसीलिए आज जीवन के इस पड़ाव पर हम अपने आत्मिक उत्थान के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने यह निर्णय कर लिया है कि हम श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और उसका राज्याभिषेक करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। आप अयोध्या की महारानियां हैं, हमारे पुत्रों की माता, और इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे लिए आप सबके विचार जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सत्य कहे महाराज, ये तो सर्वोत्तम विचार है। हमारे राम केवल हमें ही नहीं समस्त प्रजा को भी प्रिय है। प्रजा के हित के लिए तो वो सदैव समर्पित भाव से कार्य करते रहते हैं। और केवल हम सभी नहीं, समस्त प्रजा भी उन्हें राजा बनते हुए देखने के लिए आतुर है। हाँ महाराज, राम दयालु है, न्याय प्रिय है, सबको साथ लेकर चलते हैं। राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करती है, किंतु प्रजा राम में एक पिता ही नहीं, एक आज्ञाकारी पुत्र, स्नेह रखने वाले भाई और हितैषी मित्र की छवि भाती है। परंपरा के अनुसार भी ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राम ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होते हैं। महारानी कौशल्या, आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं क्या कहूँ महाराज, माँ हूँ। माँ तो अपने संतान का हित ही चाहती है, उसके लिए ईश्वर से सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। उचित होगा कि आप सबका जो निर्णय होगा वही सही है। यहाँ तक कि महाराज, मंत्रियों सभागारों के साथ विचार विमर्श करके जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। जितने श्री राम मर्यादित हैं, श्री राम की मां भी उतनी ही मर्यादित है। सच है, संतान को उसकी प्रथम शिक्षा उसकी मां के संस्कारों से ही प्राप्त होती है। जो मां करती है, जो मां सिखाती है, संतान आजीवन बस उसी का तो अनुसरण करती है। हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आप तीनों पृथक होते हुए भी इस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पूर्णतः सहमत है कि अयोध्या के राज सिंहासन के सच्चे उत्तराधिकारी हमारे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ही है। आप सभी के इस निर्णय से हमें बल मिला है और अब हम पूरे विश्वास के साथ अपने मंत्रिमंडल और सभासदों के मध्य अपने इस प्रस्ताव को रख सकेंगे और उनसे विचार विमर्श कर लेने के उपरांत राम के राज्याभिषेक की घोषणा पूरी अयोध्या नगरी में करवाएंगे।